अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। दे आर ग्राम नेगेटिव। शेप इनकी होती है स्पाइरल शेप, मल्टीपल यूनिपोलर फ्लैजुला। लेंथ की बात करें तो दे आर 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड डायमीटर जो है इनका इज़ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। They are microaerophilic. Morphology and physiology. Oxidase and catalase positive. Motile bacterium with 4 to 6 flagella. इनकी जो लेंथ होती है वो अभी हमने डिस्कस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर तक होती है। 2.5 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के दरमियान में इनकी लेंथ होती है और वेट होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान। माइक्रोएरोफिलिक मतलब कि दे रिक्वायर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ड्रिल्स इनटू द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक। तो ये ड्रिल कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजुला। और इसकी स्पाइरल शेप, इनकी जो हमने शेप की बात की है वो होती है स्पाइरल शेप और इनके सरफेस पे फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से दे कैन ड्रिल्स इनटू द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक and can either found suspended in the gastric mucosa or they can attach to the epithelial cells. Produces adhesion. They can produce adhesion which binds to the membrane associated lipids and carbohydrates and help its adhesion to epithelial cell. Epidemiology. Over 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन्फेक्टेड और उसमें से 70 से 80% जो है इट इज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज। मोर कॉमन इन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ह्यूमन आर मेजर रिजर्वायर। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिट कैसे होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्या है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है। कौन कौन से रूट्स हैं? फीकल ओरल रूट, ओरल रूट एंड गैस्ट्रिक ओरल रूट। एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर। तो कंटेमिनेटेड वाटर की कंजप्शन की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? चिल्ड्रन हु कंज्यूम अनट्रीटेड स्ट्रीम वाटर, मतलब अगर वो कंज्यूम करे कंटेमिनेटेड वाटर या अनकुक्ड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें तो इनकी कंजप्शन की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। एक्सपोजर टू डायरियल स्टूल्स। डेंटिस्ट हु हैव बीन एक्सपोज टू डेंटल प्लेग्स एंड स्लाइवा, तो उनको भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ओके, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होती है? एन इन्फेक्शन आफ्टर मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटेमिनेटेड एंडोस्कोप्स और अदर गैस्ट्रिक डिवाइस। तो इन डिवाइसेस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसको कहते हैं लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ग्रोथ एंड कल्चर करैक्टर्स। ग्रोथ एंड कल्चर करैक्टर्स की बात करें तो इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसकी जो कल्चर कर सकते हैं, इट कैन बी कल्चर्ड ऑन ब्लड एगार। और जो सिलेक्टिव मीडिया पे जो कल्चर करते हैं वो मीडिया यूज़ होता है स्किर रोज मीडिया। जो मीडिया पे इसकी कॉलोनीज शो होती हैं, द कॉलोनीज आर ट्रांसल्यूसेंट एंड 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ हेलिकोबैक्टर। विरुलेंस फैक्टर क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले इनके सरफेस पे फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये अपनी मूवमेंट करते हैं। सेकंड होता है एडहेशंस। एडहेशंस क्या करते हैं? उसकी मदद से ये होस्ट सेल के साथ बाइंड होती हैं। तो एडहेशंस मेडिएट्स बाइंडिंग टू द होस्ट सेल्स। थर्ड है म्यूकिनेज। म्यूकिनेज क्या करती है कि दे डिग्रेड गैस्ट्रिक म्यूकस एंड दे आर इन्वॉल्व इन टिश्यू डैमेज। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होती है और जो
टिश्यू डैमेज है वो भी म्यूकिनेज की वजह से होता है। यूरिएस, ओके, अब यूरिएस जो है इट विल कन्वर्ट यूरिया इनटू बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो एसिडिक नेचर होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर लेती है ताकि बैक्टीरिया की सर्वाइवल हो स्टमक के अंदर। सो दे न्यूट्रलाइज द लोकल एसिड इन्वायरमेंट एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टिश्यू डैमेज। पहले तो क्या करती है कि यूरिया को कन्वर्ट कर देती है बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया में, तो वो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में नहीं रहता। और दूसरा क्या करती है, दे आर इन्वॉल्व इन टिश्यू डैमेज। फिफ्थ जो है वो है एसिड इनहिबिटरी प्रोटीन्स। ओके, तो ये डायग्राम है जिसमें इसके विरुलेंस फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सबसे पहले है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करती है, बैक्टीरियल मोबिलिटी एंड कीमोटैक्सिस टू कोलोनाइज अंडर म्यूकोजा। उसके बाद है यूरिएस। यूरिएस क्या करती है, इट विल न्यूट्रलाइज द इन्वायरमेंट। आउटर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। आउटर प्रोटीन्स की मदद से क्या होंगे कि दे विल अडहियर टू द होस्ट सेल। एक्सोटॉक्सिन्स होती हैं। एक्सोटॉक्सिन्स में हमारे पास क्या है, VACA टॉक्सिन्स क्या है, वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन्स। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। सो दे प्रमोट्स द ऑटोफेगी पाथवे, दे विल इंड्यूस एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सिक्रेटरी एंजाइम्स हैं जिनकी अभी हमने बात की, म्यूकिनेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। ये सारे जो सिक्रेटरी एंजाइम्स ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिलीज़ करता है, ये सारे के सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी में। और हमारे पास आता है अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स हमारे पास हैं CAGA, ठीक है, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए। ये जो साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए है ये इंजेक्ट कैसे होता है सेल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ पिलाए। और ये जो पिलाए है ये कौन बना रहा है, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम T4SS। सो दिस पिलाए इज फॉर्म्ड बाय T4SS और उसकी मदद से ये CAGA जो हमारे पास एक अफेक्टर है वो एंटर हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। तो इट विल इम्पेयर सेल मोबिलिटी, दे आर इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। पैथोजेनेसिस, हम इनकी पैथोजेनेसिस के मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो दे एम्प्लॉयज मल्टीपल मैकेनिज्म टू एडहियर टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और वहाँ पे क्या करेंगे, दे कैन सर्वाइव द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। जो स्टमक का है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ये सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं जिसकी मदद से दे कैन सर्वाइव दैट एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। ओके, इसमें हमने पढ़ा था स्टार्ट में इसके विरुलेंस फैक्टर में कि इनकी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला दे कैन स्विम टू लेस एसिडिक इन्वायरमेंट। और जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है दे विल स्क्रीट डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें हमने एक एंजाइम को डिस्कस किया था यूरिएस। ओके, तो यूरिएस एंजाइम की मदद से क्या करेगा कि ये यूरिएस एंजाइम कन्वर्ट कर देगा यूरिया को इनटू अमोनिया एंड बायोकार्बोनेट। अब अमोनिया प्रोडक्शन की मदद से क्या होगा, इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। सो यूरिएस की मदद से दे कैन न्यूट्रलाइज दैट एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। ओके, हमने पढ़ लिया कि यूरिएस जो है कि वो स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सर्वाइव किस तरह करता है, इसमें डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से दे कैन कंट्रीब्यूट टू द गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन। विरुलेंस फैक्टर हमने डिस्कस किए, यूरिएस है, सिक्रीटरी एंजाइम सिक्रीट करता है, एडिशंस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनकी मदद से दे कंट्रीब्यूट टू द गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन। और जो मेनली इन्फ्लेमेशन हो रही है गैस्ट्रिक में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, द इन्फ्लेमेशन मे बी ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ यूरिएस और वैक्यूलेटिंग एसोसिएटेड साइटोटॉक्सिन VACA।
अच्छा, अब ये जो VACA क्या करती है, इट विल इंड्यूस द वैक्यूलेशन इन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में ये पोर्स क्रिएट करेगी, जिसकी मदद से क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन द एपिथेलियल सेल डैमेज। ओके, मोटिलिटी होती है फ्लैजिला की मदद से फैसिलिटेट द सरफेस माइक्रो एनवायरनमेंट। जो इसमें VACA और CAG प्रेजेंट हैं, वैक्यूलेटिंग एसोसिएटेड साइटोटॉक्सिन्स और साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन्स, ये दोनों मिलके क्या करेंगी, इट विल स्टिमुलेट्स द इन्फ्लेमेशन। और अगर प्रोलॉन्ग्ड एंड एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगी, इट कुड लेड्स टू द एपिथेलियल सेल डेथ एंड अल्सर। VACA जो है, मेनली जो एपिथेलियल सेल डैमेज हो रहा है, मेनली जो सेल में चेंजिंग्स आ रही हैं, मेनली जो एपोप्टोसिस हो रही है सेल की, वो इस एंजाइम की मदद से हो रही है। हमने जो विरुलेंस फैक्टर में पढ़ा था कि ये जो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, तो मेनली जो इन्फ्लेमेशन की रीज़न है, मेनली जो एपोप्टोसिस की रीज़न है या गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी की रीज़न है, वो ये वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन्स है। ओके, ये एक ओवरव्यू है गैस्ट्रिक ल्यूमेन का कि एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसे गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंजरी में इन्वॉल्व होता है। इसमें डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हमने अभी बात की। विरुलेंस फैक्टर के एडिशंस प्रेजेंट होते हैं, एडिशंस की मदद से ये अटैच होंगे एपिथेलियल सेल में। लिपोपोलीसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। लिपोपोलीसेक्राइड क्या करेगी, दे विल इंड्यूस दैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दे विल रिलीज डिफरेंट स्क्रीटरी एंजाइम्स, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे सच एज वैक्यूलेटिंग एसोसिएटेड साइटोटॉक्सिन्स, यूरिएस रिलीज़ करेंगे। यूरिएस की मदद से क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर नहीं, जो इन्वायरमेंट है स्टमक का, वो फेवरेबल हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। कैसे होगा कि वो कन्वर्ट कर देंगे यूरिया को इनटू अमोनिया एंड बायोकार्बोनेट। सो अमोनिया विल प्रोवाइड अ न्यूट्रल माइक्रो एनवायरनमेंट फेवरेबल टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और पिलाई की मदद से साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन्स एंटर होंगे होस्ट सेल के अंदर। ओके, इसमें जो वैक्यूलेटिंग एसोसिएटेड साइटोटॉक्सिन्स हैं, दे विल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, induction of apoptosis and disruption of epithelial junction, blockage of T cells response. Symptoms of Helicobacter pylori infection. Symptoms क्या क्या हैं? Abdominal pain with burning. Pain is often made worse with empty stomach. Poor appetite, weight loss, heartburn, indigestion, belching, nausea, vomiting and blood in stool. So these are the symptoms of this infection. Diseases associated with Helicobacter pylori. इसमें क्या होता है कि अल्सर, ड्यूडिनम जो है उसमें अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं या स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं। और डिफरेंट वियर्ड सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है या क्रोनिक हेलिस्टोसिस हो सकता है। अल्सर की वजह से समटाइम्स स्टमक कैंसर भी हो सकता है या माल्ट लिम्फोमा हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है? डिफरेंट मेथड ऑफ डायग्नोसिस हैं, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सच एज सीरोलॉजी, यूरिया ब्रीड टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट या रैपिड यूरिएस टेस्ट, कल्चर, PCR। ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया। सीरोलॉजी टेस्ट में क्या डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हैं कि नहीं, तो इट विल डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़। दिस इज़ इनएक्सपेंसिव टेस्ट बट इट नीड्स कन्फर्मेशन विद अनदर मेथड। ओके, सेकेंड टेस्ट है हमारे पास यूरिया ब्रीड टेस्ट। इट विल डिटेक्ट एक्टिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो 95% है और सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेस्ट इज 88% to 95%। एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टॉप्ड एट लीस्ट 4 weeks और PPI ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, इट मस्ट बी स्टॉप्ड एट लीस्ट 1 week बिफोर दिस टेस्ट।
स्टूल एंटीजन एसे। ये इम्यूनो एसे है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन इन द स्टूल। इसकी सेंसिटिविटी की बात करें तो 94% है और स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस टेस्ट इज़ 97। इट इज़ यूज बोथ फॉर डायग्नोसिस एंड इट विल confirm the eradication. Rapid urease test. It is commonly used biopsy based method to diagnose this infection. ये जो टेस्ट है it is simple, rapid and accurate characters, मतलब accurate value इसमें आती है। कल्चर, तो बैक्टीरिया का हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इसका सिलेक्टिव मीडिया यूज़ किया जाता है फॉर कल्चर, या ब्लड अगार में इसकी कल्चरिंग परफॉर्म की जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करेगा? इट विल डिटेक्ट द टारगेट सीक्वेंसेस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डीएनए बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एम्प्लीफिकेशन मेथड। ओके, ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बिस्मुथ सॉल्ट्स। इंजेक्शन ऑफ बिस्मुथ सबसेलिसाइलेट और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल है। इट इज़ गिवन फॉर 2 वीक्स। और यूज़ ऑफ ओम्पेराजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन। सो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ड्रग रेजिस्टेंस इज़ द ग्रोइंग प्रॉब्लम, कि बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर इस तरह की जीन्स डेवलप कर लेता है कि वो रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक्स। So this lecture was about Helicobacter pylori. Kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.